This is an ABP Life podcast. उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित विधायक, जिनको कुछ लोग बाहुबली कहते हैं, अधिकांश लोग माफिया कहते हैं, मुख्तार अंसारी, उनकी बांदा जेल में मौत हो गई। और उसके बाद से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सरकार ने सुरक्षा को लेकर कड़े उपाय किए हैं और ये उपाय क्यों करने पड़े हैं और उससे यूपी की राजनीति पर क्या क्या असर पड़ेगा, इन सभी विषयों पर हम अभी बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के विश्लेषक, जानकार और वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, पहला सवाल, मुख्तार अंसारी की मौत हुई, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी जितने भी प्रशासन के लोग हैं उनको कड़ा संदेश दिया, कहा कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मस्जिदों में खास तौर से और मुस्लिम इलाके जो हैं वहां पर काफी नजर रखी जा रही है। इसको थोड़ा समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, असल में मुख्तार अंसारी एक बहुत हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेके और अपराध जगत तक उनका नाम और उनका सिक्का चलता था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि मुख्तार अंसारी की जिस तरह से मृत्यु के पहले के कुछ दिन के घटनाक्रम रहे हैं, उसने इसको एक सामान्य घटना नहीं रहने दिया है। मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया जा रहा है, ऐसा आरोप उनके भाई अफजाल अंसारी ने लगाया। कल मुख्तार की मौत होने के 2 दिन पहले ही मुख्तार की तबीयत खराब हुई थी और जेल से वो मेडिकल कॉलेज ले जाए गए थे, आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन महज 12 घंटों में ही उनको आईसीयू से निकाल के वापस जेल में पहुंचा दिया गया। तो उसके बाद से ही ये बात चल रही थी कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया जा रहा है या दिया गया है। ये सब आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। और उसके बाद अचानक जिस तरह से मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत खराब हुई, उनको हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद उनकी मौत की घोषणा, हालांकि जो बुलेटिन आया उसमें 8:27 का वक्त दिया गया था, लेकिन ये घोषणा रात के तकरीबन 11 बजे की गई जी। तो ये सब कुछ ये बताता है कि 2 घंटे प्रशासन ने लिए स्थिति को भांपने और उसके लिए इंतजामात करने में। रह गया सवाल कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद खासतौर से मुस्लिम लोग, देखिए ये बात मुख्तार अंसारी की जब फॉलोइंग की करते हैं तो वो सिर्फ मुस्लिम फॉलोअर्स उनके हों ऐसा नहीं है। हालांकि 1996 से जब वो राजनीति में आए उसके बाद से उनकी छवि एक इस तरह से बनने लगी या बनाई जाने लगी कि वो एक मुस्लिम समुदाय के नेता हैं या वो एक माफिया हैं, एक मुसलमान माफिया हैं। जबकि वास्तविकता ये थी कि गाजीपुर और मऊ के इलाकों में जो गैर मुस्लिम बिरादरियां थी, जैसे यादव, भूमिहार या और भी पिछड़े और दलित, वो उनमें से बहुत सारे लोग मुख्तार के बहुत करीबी थे और मुख्तार अंसारी की जीत सिर्फ मुसलमान वोटों से नहीं होती थी। हाँ, मुख्तार की राजनीति बहुत दबंग थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मुख्तार अंसारी खुद बहुत दबंग व्यक्तित्व थे। लेकिन मऊ में जब दंगे हुए थे 90 के दशक में और उसके बाद एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो खुली जीप पर बैठ के अपने समर्थकों के साथ दिखाई दिए, हथियार वगैरह लेकर चल रहे थे जी। तो उस वक्त उन पर आरोप लगा कि वो दंगे को भड़का रहे हैं, वो मुकदमा भी दर्ज हुआ। जबकि मुख्तार का कहना था कि वो दंगा शांत कराने निकले थे अपने साथियों के साथ बतौर जनप्रतिनिधि। तो ये विवाद मुख्तार के साथ जीवन भर बना रहा और वही उनके एक तरीके से बाद के दिनों में और खासतौर पर पिछले 7 सालों में वो एक बड़ी पहचान के तौर पर स्थापित की गई। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी की जो फॉलोइंग है या जो उनका असर है
वो पूर्वांचल के 4-5 जिलों पर बहुत मजबूती से हम उसको देख सकते हैं, बनारस से लेकर के और बलिया तक, खासतौर पे गाजीपुर और मऊ जैसे जिले, मऊ जहां से वो लगातार विधायक बनते रहे 5 बार, और उसके बाद उनके बेटे इस वक्त वहां से विधायक है जी। तो एक तरीके से वो दबदबे वाला जो इलाका है, वहां पर निश्चित तौर पर ये आशंका प्रशासन को है या रही होगी कि मुख्तार की मौत की खबर सुनने के बाद थोड़ी सी उत्तेजना फैले, थोड़ा प्रतिक्रिया हो, कुछ प्रतिक्रिया हो जी, और वो उसको बचाने के लिए प्रशासन ने ये सारी कवायद की। इसी से जुड़ा एक सवाल, मुख्तार की पत्नी पर भगोड़ा होने का ये है, यूपी सरकार ने इनाम भी दिया हुआ है अफशां पर। एक बेटे उनके जेल में हैं, एक बेटे भी विवादित हैं और उन पर भी मुकदमा चल रहा है, हेट स्पीच का मामला चल रहा है उन पर। ऐसे में प्रशासन की तरफ से या फिर जिस तरह से आज पूरा उत्तर प्रदेश में माहौल है, खासतौर से मुख्तार के जो दबदबे वाले इलाके थे, आपने देखा, ये कुछ बात को जबरन बढ़ाने जैसा है या सचमुच सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद 2 ऐसे नाम थे जिनको पिछले 7 सालों में एक माफिया आइडेंटिटी के साथ ज्यादा प्रोपोगेट किया गया। हालांकि अतीक अहमद के बारे में कोई दो राय नहीं है कि वो एक बड़ा माफिया था। मुख्तार अंसारी खुद में एक बहुत दबंग व्यक्ति रहे, बहुत सारे उनके ऊपर आरोप भी रहे, कईयों में सजा भी हुई, कृष्णानंद राय के हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी बनाए गए। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में ये 2 नामों को ज्यादा तरजीह दी गई माफिया के खिलाफ लड़ाई के नाम पर, और जाहिर सी बात है कि इसके भीतर कहीं ना कहीं एक ऐसा एंगल जरूर बनता है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट करता है। और उसके बाद अतीक अहमद की जिस तरह से कचहरी में पुलिस की हिरासत में हत्या हुई, तो एक धड़ा ये प्रचारित करने में लगा कि अतीक अहमद को मारने के पीछे भी एक बड़ा षड्यंत्र है। दूसरी तरफ अब मुख्तार अंसारी, तो जाहिर सी बात है कि मुख्तार अंसारी अब सिर्फ ये नाम नहीं रह गए थे कि वो एक माफिया हों या एक माफिया टर्न पॉलिटिशियन हों। मुख्तार अंसारी एक आइकॉन बन गए थे उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो वो हिस्सा है जहां पे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है या हो सकता है, उसकी संभावना मुख्तार अंसारी को लेकर के बनाई गई या बन गई। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि चुनाव का वक्त है, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, किसी भी सरकार को उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन राजनीति के ऊपर इसका असर, गुणा गणित, लाभ हानि, ये सब भी उसके साथ चलता है और वो चल रहा है, वो दिखाई भी दे रहा है। उसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल, कितनी सीटों पर असर पड़ेगा मुख्तार की मौत का, और इससे कौन से दल, भाजपा को परेशानी होगी, कांग्रेस को? क्योंकि सपा ने उनको जिस तरह से याद किया है उससे लगता है कि सपा खासी मुश्किल में है। कांग्रेस ने तो बाकायदा एक जांच की मांग कर दी है, और कांग्रेस के ही पप्पू यादव ने बिहार से भी यह मांग कर दी है कि एक उच्च स्तरीय जांच हो। देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत की घोषणा के बाद लगभग सभी विपक्षी दलों में ने ये मांग की। समाजवादी पार्टी का ट्वीट आया और मायावती का खुद ट्वीट आया। मायावती ने वो एक वक्त में उनको गरीबों का मसीहा कहती थी, और मुख्तार अंसारी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी बसपा के टिकट पे की थी। फिर कांग्रेस, उसके अलावा और भी ढेर सारे लोग इस की न्यायिक जांच की, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। और उसके पीछे कुछ दिन पहले के आरोप जरूर हैं कि जो जेल में जहर दिया जाने वाला, और उसमें कुछ जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन ये सच है कि बनारस से आगे बढ़ते हैं जैसे ही आप पूर्वांचल की तरफ, बलिया की तरफ, इस बीच में पड़ने वाली शायद ही कोई एक ऐसी सीट हो
जिसके ऊपर मुख्तार के घटना का, उनकी मौत की घटना का असर ना पड़े, थोड़ा या ज्यादा। मऊ और गाजीपुर में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और जाहिर सी बात है कि ये असर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद नहीं होगा, क्योंकि वो स्थानीय इलाका था और वहां स्थानीय इलाका जो था मुख्तार का, वहां पर के लोग ये बिल्कुल मानते थे कि वो सिर्फ मुसलमानों का नेता नहीं थे। तो ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक, और खास तौर पर ऐसे में वो ओम प्रकाश राजभर बहुत संकट में आ गए हैं, जिनके बेटे को घोसी से टिकट दिया गया है एनडीए की तरफ से, और मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के सिंबल पर ही विधायक है। लेकिन मुख्तार अंसारी की इस मौत की इस घटना ने राजभर के लिए घोसी की सीट को बहुत मुश्किल कर दिया है जी। गाजीपुर की सीट पर अफजाल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, वो लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको इस सिंपैथी का फायदा मिलेगा, लेकिन उस इलाके की 3-4 सीटों को अगर छोड़ दे तो उसके अलावा अगर ये मैसेज, ये ध्रुवीकरण का एंगल पूरे प्रदेश में स्थापित होने में कामयाब हो जाता है, और या अभी तक हुआ ही है, और अगर भाजपा के राजनेता अपने चुनाव प्रचार के अभियान इशारों में ही इसका जिक्र करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो एक हार्डकोर हिंदुत्व वाला वोट है, वो उम्मीद है कि वो उसके पक्ष में पोलराइज हो सकता है। तो अब राजनीतिक गुणागणित बहुत अलग तरीके से चलती है जी। वहां पर एक जगह के बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन उसकी सुनी सुनाई बातों को दूसरी जगह उसका असर दूसरी तरह से होता है। तो ये असर तो मुख्तार अंसारी की मौत इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर एक मुद्दा बनी रहेगी, बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.